हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और टॉप सॉल्यूशन के परिवार में सबका स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स प्रीवियस वीडियो में देखे मैंने। आप सब ने मुंबई जोन के बारे में बहुत पूछा। किसी के सवाल ऐसे थे कि वो कह रहे थे कि रैंक गुरुजी की डाटा के अकॉर्डिंग आप वीडियोस क्यों बना रहे हो। एक्चुअली हम रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस लेने के लिए कोई तो डाटा चाहिए हमको। एक छोटा सा रेफरेंस है। मैं ये नहीं कहता कि जो हम कटअप बता रहे हैं वही आने के चांसेस हैं। उसके इर्द गिर्द होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है 4 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 4 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 3 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 3 नंबर बढ़ जाए। तो एक अंदाज़ा ही है। देखो कि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। एग्जैक्ट सिर्फ बोर्ड ही बता सकता है, बता सकता है जब वो रिज़ल्ट देगा। कोई माइका दादा ऐसा टीचर नहीं है, ठीक है, कोई यूट्यूबर नहीं है जो एग्जैक्ट डाटा आपको दे दे। हम सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं। अब बाकी अंदाज़ा जो रिज़ल्ट आने के बाद ही हो सकता है। ताकि ये इसलिए आइडिया दिया जाता है ताकि जिसके नंबर कम हो। अभी क्या है कि एग्ज़ाम हो चुके हैं, सैकड़ों एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनके कम नंबर हैं वो दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस कर सके, इसी के भरोसे ना बैठे। क्योंकि इसका तो सिर्फ रिज़ल्ट ही पाना बाकी है। जिनके एग्ज़ाम गड़बड़ नहीं हुए हैं, जिनके एग्ज़ाम प्रॉपर हो चुके हैं, जिनका सिस्टम ख़राब था, उनका तो री एग्ज़ाम होना ही होना है। उनको तो री एग्ज़ाम पे फोकस करना ही चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। तो हमने बिलासपुर तक कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ में देखो, लगभग यहाँ पे देखो 949 कैंडिडेट्स का डाटा है चंडीगढ़ में, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी है हमें वो देखना पड़ेगा कि चंडीगढ़ में वैकेंसी कितनी थी, पहले वो हम देखते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ का क्या हाल था। चंडीगढ़ में वैकेंसी 324 है, ठीक है। 324 वैकेंसी है, जिसमें अनरिज़र्व 71 है, ओबीसी 87 है, ईडब्ल्यूएस की 32 है, एसटी की 13 है, एससी की 22 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। चंडीगढ़ 324 वैकेंसी। अब आप बताओ, 324 वैकेंसी है, आपको क्या लगता है 70 के ऊपर 343 बंदे हैं। देखो, हो सकता है रिज़ल्ट आने के बाद कितने क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, उससे किसी का नंबर बढ़ा भी है, किसी का नंबर घटा भी है। तो डाटा वेरिएशन जाहिर सी बात है होगा ही होगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, जो 50 के नीचे लड़के 626 है, क्या मैं 50 कट ऑफ जाएगी? आपको क्या लगता है 50 कट ऑफ जाएगी? पॉसिबल है? अरे अगर मान लो 50 कट ऑफ यहाँ से जाएगी तो 50 का 70% कितना होता है? 35। 35 साइको में बंदा 20 नहीं स्कोर करेगा। आप समझ रहे हो, साइको में अगर कोई बंदा 20 स्कोर करता है तो ऑटोमेटिक 55 हो गया ना नंबर। तो आप 50 कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? आप समझ रहे हो। तो कट ऑफ तो 55 हो गई, नंबर तो बढ़ते हैं। जितने नंबर आपके कम रहेंगे साइको के बाद नंबर बढ़ते हैं। जितने नंबर आपके 70 से ऊपर के ऊपर नंबर वाले होते हैं, साइको के अकॉर्डिंग नंबर हो सकता है कम हो या बराबर हो सकते हैं, ठीक है। 75 के ऊपर जितने भी लोग नंबर पाते हैं उनसे आप पूछ लेना, डिटेल में ले लेना। उस साइको के बाद वो नंबर थोड़ा सा स्लाइटली कम ही होता है। लेकिन जो 60 के नीचे होते हैं, जो 70 के नीचे होते हैं, उनका साइको के बाद डेफिनेटली स्कोर बढ़ता ही है। 70 तक तो मुझे लगता है कि ठीक ही है। 70 के नीचे वालों का लगभग बढ़ता ही है। अब मान लो 60 नंबर है किसी के, 60 नंबर का 42% कितना, 70% 42 होता है। अब कोई साइको में अगर 20 नंबर भी लाता है तो हो गया 62। 2 नंबर का जम तो वही है ना। अगर कोई 22 ला दिया तो 42 22 24 होते, 64 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग डाटा वेरिएशन होता ही है, ठीक है। तो मैं ये CBT 2 के रॉ मार्क के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा कि अब साइको के बाद कोई फेल हो गया तब वो अपने आप को सेफ मान के चले, तो ये तो गलत बात है ना। तो कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकता, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो चंडीगढ़ का मैं यही बता सकता हूँ कि इसकी कट ऑफ 55+ रहने वाली है, डेफिनेटली रहने वाली है। अब ये कह दो 55 तो उसी लड़के का हो जाएगा जो 35 लेकर आ रहा है। जो 50 लेकर आ रहा है उसका 70% 35 होता है। 35 में 20 अगर CBT के जोड़ दो तो 55 हो गए। तो आप कैसे कह सकते हो 50 नंबर में किसी का सिलेक्शन हो सकता है? नहीं कह सकते ना। बहुत रेयर केस में हो सकता है चंडीगढ़ में हो सकता है। ये बहुत ही सेफ जोन रहने वाला है चंडीगढ़। वैसे मुझे लगता है कि 60 के ऊपर वालों का सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। 10 गुना 8 गुना लड़के लेने थे, 2400 लड़के लेने थे, मिलेंगे कहाँ उनको 8 गुना लड़के? 4 गुना 5 गुना लड़के मिले होंगे उन्हें। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है चंडीगढ़ की कम रहने वाली है। मुझे लगता है 65+ कट ऑफ रहेगी। साइको के बाद की जो मेरिट बनेगी वो 64 से 65, 63 से 65 के बीच में रहने वाली है UR की कट ऑफ, ठीक है। हो सकता है नंबर बढ़ जाए चंडीगढ़ के लड़कों के। अब क्वेश्चन इग्नोर होने से नंबर अगर बढ़ गए,
अगर नंबर बढ़ गए तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। ज़रूरी नहीं सबके नंबर बढ़े ही, कुछ के कम भी होते हैं। तो चंडीगढ़ में यूआर की कट ऑफ मुझे लगता है कि 63 से 65 के बीच में रहने वाली है। और ओबीसी की कट ऑफ 60, डेफिनेटली 60 वाले अपने आप को सेफ़ मान के चले। मुझे लगता है ओबीसी कट ऑफ 57 से 60 के बीच में रहने वाली है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ बहुत ही सेफ़ जोन है, सेफ़ जोन है भाई चंडीगढ़। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चेन्नई की तरफ। लड़कों ने बहुत कमेंट किया था मुंबई का हम कवर करेंगे, जल्दी कवर करेंगे। मुझे मुंबई का पहले कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि लड़कों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुंबई का कवर करो आप। तो मुंबई का मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मुंबई जोन और एक सिकंदराबाद जोन के भी कमेंट्स आ रहे थे, तो मुंबई जोन का हम देख लेते हैं। 55 के ऊपर 4800 कैंडिडेट है यहाँ पे। इसमें देखो पार्ट बी में लड़के फेल भी होंगे, तो 4800 घट के जाहिर सी बात है 4000 हो गया होगा। ठीक है, डाटा और रिज़ल्ट आने के बाद डाटा वेरिएशन भी हुआ होगा, किसी का नंबर कम हुआ है, किसी का ज़्यादा हुआ है। तो एक तरीके से ऑन एवरेज मान के चलते हैं कि 50 के ऊपर लगभग 4000 बंदे हैं, 55 के ऊपर लगभग 4000 बंदे मानकर हम चल सकते हैं। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी है मुंबई जोन की? अब वैकेंसी मुझे नहीं पता, वैकेंसी आपको चेक करनी पड़ेगी। वैकेंसी मुंबई जोन की आप चेक कर लो। SCR WR CR टोटल मिला के बनते 1321, 338, यानी कि 13 3 1600, 1650 और लगभग 1450, लगभग 1600 हो गया ना, लगभग 1400 प्लस वैकेंसी है। और UR की 600 के ऊपर है, 700 हो गए, 700 हो गए, 750, लगभग 750, 740 वैकेंसी UR की है। ठीक है, OBC की ठीक ठाक वैकेंसी है यहाँ पे। तो यह इस जोन में भी बहुत राहत रहने वाली है। लगभग 1700 वैकेंसी मान के चलो, लगभग 1600-1700 वैकेंसी जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो 60 के ऊपर 4000 लड़के। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि 60 कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है, बट डेफिनेटली 70 वाले लड़के यहाँ पे सेफ़ हो सकते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा लो, मुझे लगता है कि 70 के ऊपर कट ऑफ UR की रहने वाली है मुंबई जोन की। मुंबई जोन की 70 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, रहने वाली है, डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, 70 प्लस रहने वाली है। OBC की भी उसी के आसपास रहेगी। OBC और अनरिजर्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। EWS वाले आप ये समझ के चलो कि आपकी कट ऑफ SC के बराबर ही जाने वाली है, SC ST के बराबर ही जाने वाली है। आप ये बिल्कुल मत मान के चलना कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, OBC के बराबर पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत उसी के बराबर जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली है। मुंबई जोन बहुत ही अच्छा जोन रहने वाला है, बहुत हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे भी। बट मैं ये नहीं कह सकता कि 60 नंबर पाने वाला सेलेक्ट हो जाए अनरिजर्व कैटेगरी में, ये कहना टफ होगा भाई। मैं कहूँगा 70 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। 70 प्लस वाले अपने आप को सेफ मान के चले। साइको के बाद अगर आपका 70 नंबर बन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ साइको के बाद। अब देखो रॉ मार्क कितने हैं आपके साइको में, क्या बन सकते हैं स्कोर, उसके बाद 70 मार्क्स सेफ रहने वाले हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। OBC वाले आप उसके आसपास ही मान के चलो। ठीक है, 70 हो सकता है 68 बन जाए, हो सकता है 72 चला जाए। ठीक है, मगर उसी के आसपास का ही डेटा होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। अब चलते सिकंदराबाद की तरफ। सिकंदराबाद में देखो 60 के ऊपर लगभग 4000 बंदे हैं, 60 और उसके ऊपर लगभग 4000 बंदे हैं। इस पर भी डाटा वेरिएशन आएगा। अब सिकंदराबाद की वैकेंसी मुझे नहीं पता है, यहाँ पे 12402 लोगों का डाटा है लगभग। वैकेंसी देख लेते हैं सिकंदराबाद की कितनी है। 1800, 2400, 18 से 2400, है ना। 18 से 24, 2700, 2500, सॉरी 2500 वैकेंसी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। OBC की लगभग 900, 1000 वैकेंसी है लगभग। ठीक है, और सॉरी जनरल की 1000 वैकेंसी है यहाँ पे। OBC की लगभग देखो तो लगभग 700 के आसपास वैकेंसी है, 650 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे 18 से 2400, 2500 लड़कों का डाटा है। 2500 लड़के तो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे ना। तो यहाँ पे 65 प्लस देख लो, 2350 लड़के। तो यहाँ पे सिकंदराबाद सबसे सेफ जोन रहने वाला है, मुझे लगता है ऐसा। सिकंदराबाद अगर सही डेटा मिल जाता तो बहुत बढ़िया मिल जाता। 2400 का मेरे ख्याल से 2500 का, अगर मेरे ख्याल से इन्होंने 6 गुना सेलेक्ट किया है, तो 25 छक्का 150, लगभग 15000 लोगों को सेलेक्ट किया इन्होंने।
लगभग 6 गुना या 5 गुना सेलेक्ट किया जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो 65 के ऊपर 2350 लड़के। तो ये बहुत ही सेफ जोन रहने वाला सिकंदराबाद, जहाँ पे 60 नंबर वाले भी अपने आप को सेफ मान के चल सकते हो, क्योंकि 60 नंबर के नीचे पार्ट बी में बहुत लड़के, जो ज़्यादातर लड़के फेल हुए पार्ट बी में, वो 60 नंबर के नीचे वाले ज़्यादातर फेल हुए। 60 नंबर के ऊपर वाले ने तो बहुत कम फेल हुए यार। 90 नंबर वाले कोई पा रहा है लड़का, वो 2-4 लड़के फेल होंगे जो 90 नंबर पा के पार्ट बी में फेल होंगे, क्योंकि वो 90 नंबर पा रहा है, इसका मतलब लड़का पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला लड़का है। उससे पार्ट बी में डेफिनेटली कम नहीं तो लेकिन ठीक ठाक मेहनत करी होगी कि 27 नंबर लेकर आ सके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है जो 70 के ऊपर वाले लड़के पार्ट बी में फ़ेल किए। हाँ फेल किए, बहुत सारे लड़के फ़ेल किए, हर जोन से लगभग 100-100-100-150 लड़के तो पार्ट बी में 70+ वाले फ़ेल किए ही हैं। तो ये जोन सेफ रहने वाला है। मुझे लगता है 65+ कट ऑफ रहेगी यहाँ पे। 65 ज़्यादा बोल दिया मैंने, मुझे लगता है 60 से 65 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी यहाँ की, 60 से 65 के बीच में ही रहेगी आफ्टर साइको। मैं पहले ही बता रहा हूँ, साइको के बाद जो मेरिट बनेगी वो 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। सिकंदराबाद के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। यहाँ बहुत ही अच्छा जोन है ये, सेफ़ जोन मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 80+ वाले तो अपने आप को मौज मान के चलो यार, 66 लड़के हैं 80+, 75+ 302 लड़के, तो यहाँ पे तो 75+ वालों की तो मौज है, जो भी 75+ पाए हैं यहाँ पे। 70+ वालों की भी मौज है, 1021 लड़के हैं, सब यूआर में आ जाएंगे, यूआर में सेलेक्ट हो गए 70+ वाले, तो निश्चिंत रहो। 70+ वाले तो मौज करो यहाँ की। ये तो फाइनल, आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा, आपका पैनल में नाम आएगा अगर मेडिकल फिट होते हो तो डेफिनेटली। 65+ वालों का भी मैं कह सकता हूँ पैनल में नाम आएगा डेफिनेटली। सिकंदराबाद वाले अपने आप को सेफ समझो। ओबीसी वाले सिकंदराबाद में भी 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगी, मतलब 2-4 नंबर का फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मैं बिल्कुल देखो, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं वीडियो में लाइक पाने के लिए या फिर सब्सक्राइबर पाने के लिए मैं ये नहीं कह दूँगा, अभी भी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मैं ये नहीं कह दूँगा यार कट ऑफ 45 चली जाएगी, बहुत ही गलत बात होगी। कट ऑफ 45 जा ही नहीं सकती। 8 गुना लड़के लेने के लिए 40 कट ऑफ लाए गए, 1 गुना लड़का चाहिए। आप सोचो कैसे जा सकती है किसी जोन की कट ऑफ 45-55? नहीं जा सकती भाई, नहीं जा सकती। आपको लगता है मैं, हो सकता है मैं कम बता सकता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन कम होने के चांसेस बहुत कम है। जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उससे हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, लेकिन कम होने के चांसेस कम रहेंगे, याद रखना। ओबीसी डेफिनेटली 60 से 65 के बीच में सिलेक्शन पा जाएंगे आप लोग सेफ। 60+ तो कंफर्म हो जाएगा ओबीसी यार, 60+, ठीक है। सिकंदराबाद हो गया, अब कौन सा था, सिलीगुड़ी देख लेते हैं। सिलीगुड़ी में भी बहुत कम लड़के, यहाँ 461 लोगों का डाटा है इनके पास। सिलीगुड़ी की वैकेंसी कितनी है आगे चल के हम जोन कवर करेंगे। सिलीगुड़ी में तो लगभग 87 सीटें हैं, बहुत ही कम सीटें हैं, तो सिलीगुड़ी में बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। 87 सीटें हैं तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ तो जो थोड़ी जाने वाली है। सिलीगुड़ी में भी 65+ 133 बंदे मिल रहे हैं इनको, ठीक है। 60+ यहाँ पे भी सिलेक्शन होगा, 60+ ही सिलेक्शन होगा। सिलीगुड़ी में बहुत सेफ जोन है, सिलीगुड़ी को बिल्कुल मत समझो। 80 वाले तो मौज करो, 70 वाले 75 वाले तो मौज करो यहाँ पे। सिलीगुड़ी का भी कट ऑफ 60+ ही रहने वाला है, डेफिनेटली रहने वाला है। ओबीसी का भी सेम ही रहने वाला है। ओबीसी और जनरल बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, हो सकता है बिलासपुर में ओबीसी और जनरल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, बट मैं बता रहा हूँ देखो ऐसा है कि जिनके नंबर कम होते हैं साइको के बाद उनके नंबर बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली 2 से 3 नंबर का जंप हो जाता है। जैसे मैं 60 नंबर पाया हूँ, उसका 70% 42 होता है। साइको में मैंने अगर 22 स्कोर कर लिया तो वो 64 हो जाता है स्कोर, ठीक है। 4 नंबर का जंप होता है। अगर मैं 80 नंबर पाया हूँ, उसका 70% होता है 56। अगर मैं 22 नंबर भी पाता हूँ तो 78 ही होता है वो। तो आप समझ रहे हो, तो 2 नंबर मेरे कम हो गए। तो ये चीज़ रहने वाली है, इस चीज़ से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। ये कोई टीचर नहीं बताने वाला आपको, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, कोई भी टीचर नहीं बताने वाला। देखो वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं मैं बनाने की कोशिश नहीं करता, मैं जानकारी जो दूँ ऑथेंटिक दूँ, बढ़िया दूँ, ताकि लोगों को पसंद आए। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दो कि ये चीज़ें नहीं है, मैं उस पर सुधार करूँगा। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो।
सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। और मुझे अब मेरा मन करेगा कि मैं कोई जानकारी ऑथेंटिक लूँ, कलेक्ट करूँ, ठीक है, तो मैं अच्छी जानकारी आपको दे सकूँ, कोई और इससे रिलेटेड न्यूज़ दे सकूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जानकारी ऑथेंटिक मिले। हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस मेरे कमेंट में थे उन सारे जोन्स को मैंने कवर कर लिया। आप प्लीज़ कमेंट करो और किस जोन का मैं कवर करूँ, और अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं। आपका कमेंट और आपका सब्सक्राइब आप जो कर रहे हो वो मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। टिल देन बाय। आपका भाई कृष्णा आपको बाय बोलता है, ठीक है। बाय, टेक केयर, टेक केयर।